क्या शिक्षा मंत्री का ये दायित्व नहीं बनता है कि पटना में जहां एक तरफ हजारों बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए शिक्षकों की इस लड़ाई को खत्म किया जाए। शिक्षा मंत्री तब बोलेंगे जब उनको राम पर बोलना होगा, जब उनको हिंदुत्व पे बोलना होगा, जब उनको मंदिर मस्जिद पे बोलना होगा। बोलते बोलते वो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री भी बोल देंगे कि हम अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो एक कोचिंग संचालक इनको वीडियो कॉल करता है तो ये उठा के उस कोचिंग संचालक के कहने पर बच्चे के माता पिता से बात करते हैं। इन शिक्षकों की लड़ाई में छात्र परेशान हैं। इनकी लड़ाई से बिहार बदनाम हो रहा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बाहुबली हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री इन दिनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई सवाल उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर बिहार में शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ हो नहीं रहा है। माफ़ करिएगा, वो शिक्षा मंत्री नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ, वो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि शिक्षा मंत्री हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। हालांकि बिहार की जो स्थिति अभी है उसको देखते हुए शिक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए, लेकिन इन दिनों शिक्षा मंत्री एसी कमरे में बढ़िया बिस्तर का आनंद ले रहे हैं। देखिए, बिहार के दो शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के पास छात्रों की अच्छी खासी संख्या है और इन दोनों की लड़ाई में छात्र परेशान हैं और साथ ही साथ इन दोनों की लड़ाई की वजह से बिहार की बदनामी हो रही है। जहां एक तरफ फैजल खान अपनी आन शान और साख बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमारी कोचिंग पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर की गिरफ्तारी हुई, उनकी भाई की जान चली गई। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार की बदनामी बाकी राज्यों में हो रही है कि देखिए, शिक्षक हैं या ये गुंडे आपस में लड़ रहे हैं। कौन हैं ये लोग? ये कैसे शिक्षक हैं जो इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं बस इसलिए कि उनकी कोचिंग की भीड़ बढ़ जाए, उनके कोचिंग में छात्रों की संख्या बढ़ जाए, उनके खाते में पैसों की संख्या बढ़ जाए, बस इसलिए ये लड़ाई हो रही है। ज्ञान बिंदु के रोशन यादव को बर्बाद करने के लिए फैजल खान ने हर वो नाकाम कोशिश की जो उनको करना चाहिए था। और अब रोशन यादव के साथ पटना के जितने भी कोचिंग संचालक हैं वो खड़े हैं, क्योंकि उनको ये एहसास है कि ये फैजल खान न सिर्फ अभी रोशन यादव को बर्बाद कर रहा है, आने वाले समय में हमें भी बर्बाद करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन शिक्षकों की लड़ाई को क्या शिक्षा मंत्री सुलझा नहीं सकते थे? क्या शिक्षा मंत्री का ये दायित्व नहीं बनता है कि पटना में जहां एक तरफ हजारों बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए शिक्षकों की इस लड़ाई को खत्म किया जाए? आखिर खान जो है, जो फैजल खान है, वो नेता और मंत्रियों से उसकी कितनी अच्छी दोस्ती है कि उसके बारे में कोई बोलने से सोच रहा है। शिक्षा मंत्री कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अभी तक आपने शिक्षा मंत्री का इस पर बयान सुना? शिक्षा मंत्री का एक भी पोस्ट आपने देखा कि जो रोशन सर या फिर खान सर के ऊपर कुछ बोल दे, फैजल खान के ऊपर कुछ बोले या फिर रोशन आनंद के ऊपर कुछ बोले कि आप लोग अपनी लड़ाई खत्म करिए, आप लोगों की वजह से बिहार जो है वो बदनाम हो रहा है? आपने कभी शिक्षा मंत्री का कोई पोस्ट देखा? कोई पोस्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री तब बोलेंगे जब उनको राम पर बोलना होगा, जब उनको हिंदुत्व पे बोलना होगा, जब उनको मंदिर मस्जिद पे बोलना होगा। बोलते बोलते वो अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री भी बोल देंगे कि हम अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो उनको अस्पताल देखना है, शायद भूल गए हैं कि स्कूल देखें कि अस्पताल देखें। शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। इन शिक्षकों की लड़ाई में छात्र परेशान हैं। इनकी लड़ाई से बिहार बदनाम हो रहा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बाहुबली हैं, अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मानो ये एक तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है शिक्षकों के बीच में। आखिर फैजल खान को सरकार इतनी क्यों बचा रही है, क्यों पनाह दे रही है? क्या बात है भैया इतना कि शिक्षा मंत्री बोलने से भी डर रहे हैं?
ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो एक कोचिंग संचालक इनको वीडियो कॉल करता है तो ये उठा के उस कोचिंग संचालक के कहने पर बच्चे के माता पिता से बात करते हैं। लेकिन दो कोचिंग संचालक आपस में लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि बिहार की कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तब ये शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री गायब हो गए हैं। ये कैसे शिक्षा मंत्री हैं जिनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, शिक्षकों के लड़ने से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए नहीं होता है, शिक्षा मंत्री प्राइवेट स्कूल, कोचिंग और ट्यूशन क्लास के लिए भी होता है। उसको हर चीज पर नजर होनी चाहिए। और जिस कोचिंग संचालक पर वो चुप है, उन कोचिंग संचालकों ने बिहार पर एक छत्र राज कर लिया है। बिहार के बच्चों पर उनका अधिकार हो चुका है। अगर आप अभी संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि वो कोचिंग संचालक एक बार खड़े होकर किसी मुहिम को लेकर बात करेंगे और वो छिड़ जाएगा। और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कल को अगर कुछ गलत हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उस कोचिंग संचालक के साथ बैठे, बातचीत करे, उस कोचिंग संचालक को बोले कि गुंडागर्दी मत करिए, टीचर हैं बस पढ़ाइए, आपका पढ़ाना काम है, आप पढ़ाइए। किसकी कोचिंग कैसे चल रही है, किसके कोचिंग में कितने बच्चे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये जो 12,000 जो रिजल्ट हुआ बिहार पुलिस का, उसमें ये 12,000 बच्चे इनके कोचिंग से थे। वो 10,000 का जो दावा करते हैं वो 10,000 बच्चे इनके कोचिंग के थे। ये भी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की बनती है। शिक्षा मंत्री को इस पर भी जांच करना चाहिए कि ये जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं कोचिंग संचालकों की तरफ से, इसकी सच्चाई कितनी है। होगा ना भैया, जो 12,000 बच्चे पढ़े उनका रिकॉर्ड तो होगा आपके पास, दिखा दीजिए। अरे 12,000 छोड़ दीजिए, मुश्किल से 2,000 बच्चों का भी रिकॉर्ड इनके पास नहीं होगा, 1,000 बच्चों का भी रिकॉर्ड इनके पास नहीं होगा कि इनके कोचिंग से पढ़कर वो पास हुए हैं। बस आपसी विवाद और वर्चस्व की लड़ाई में ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और इस तरीके का कांड हो रहा है। गोलियां चली, एक जो गार्ड था जिसको पीटा गया, उसके बाद जो लोग भाग गए उसमें से रोशन आनंद के भाई की मौत हो गई। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? और ये जो लोग आपस में शिक्षक लड़ रहे हैं, कल को बच्चे अगर आपस में लड़ने लगेंगे तो कैसे पुलिस संभालेगी? लेकिन शिक्षा मंत्री को इससे कोई मतलब नहीं। अभी भी मौका है शिक्षा मंत्री को इन तमाम चीजों पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।